Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों के साथ हर वीक कोई ना कोई स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इस वीक भी एक स्टॉक लेकर आया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और उसका टोटल टेक्निकल ये कैसा लग रहा है एंड फंडामेंटली ये कैसा है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और कुछ भी चीज चालू करने के पहले एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर लेना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मैंने कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप लोगों के साथ कोई रिकमेंडेशन मैंने शेयर नहीं कर सकता। तो उसलिए मैंने ये पूरा का पूरा जो है टेक्निकली एंड फंडामेंटली जो भी मेरा व्यू है, मेरा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आप लोग मैं उम्मीद करूंगा आप लोग उससे सीखोगे। वही आप लोग अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हो, आपका खुद का एनालिसिस भी करो और इसको मेरा जो स्टडी है उसका एक एज ए रेफरेंस के तौर पे रखो। और चलो फ्रेंड्स, एक क्यों अच्छा लग रहा है पहले तो टेक्निकली ये आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो टेक्निकली क्या है, देखो फ्रेंड्स, इस जगह पे अगर देखेंगे ये रेडिंगटन जो है कंपनी तो बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है मैंने आप लोगों के साथ बाद में शेयर करता हूँ। देखो 2008 का जो हाई था उसके बाद से बहुत ज्यादा मूव कभी दिया नहीं है। जब भी ऊपर गया है तुरंत नीचे आ गया, तो एक ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो एक ट्रेन लाइन के ऊपर कभी स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम जैसे इस ट्रेन अगर कोई ट्रेन लाइन को इस जगह पे ब्रेक करने के बाद ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए होता है, वो इसको नहीं मिला, तुरंत वो नीचे आ गया। और लास्ट मतलब 2017 से देखेंगे 4 साल से ये इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया और इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग मतलब सप्लाई जोन बना है। लेकिन इस जगह पे अभी देखो वॉल्यूम के साथ इस जगह पे एक डिस्टिंक्टली अलग वॉल्यूम दिख रहा है। वॉल्यूम के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इसे ब्रेक किया। तो जब भी कोई कंपनी में ना कोई अच्छा चीज आता है, तो वो लॉन्ग टर्म का ये जो ट्रेंड लाइन है, इस जगह पे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करते हैं। और दूसरा इसी जगह पे ये जो 4 साल का एक सप्लाई जोन है उसको भी ब्रेक किया। तो ऑब्वियसली कुछ तो होने वाला है इस कंपनी में। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म का जो भी मतलब सपोर्ट, लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया। अभी थोड़ा ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म को ब्रेक किया और उसके बाद एक इंडिसेस कैंडल आया, स्टॉक कभी करेक्शन हुआ। और लेकिन उसके बाद जो अगर देखेंगे वो इंडिसेस कैंडल के बाद ग्रीन डायरेक्शन पकड़ा है। तो ग्रीन डायरेक्शन जब भी पकड़ता है तो वो मतलब ये जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ऑब्वियसली एक डोजी कैंडल बनने के बाद जो डायरेक्शन पकड़ते हैं उसी डायरेक्शन पे फिर से एक बड़ा मूव देते हैं। तो अगर ये डोजी बनने के पहले ही इसने एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एक बड़ा मूव दिया था, तो इधर से फिर से एक 100 पॉइंट का बड़ा मूव तो हो सकता है। तो चलो वो तो गया। तो डेली चार्ट पे एक्चुअली इससे जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जब ये कोई भी स्टॉक ऐसा मल्टी ईयर जो रेजिस्टेंस जोन होता है उसको ब्रेक करके निकलता है, तब उस स्टॉक में तो जो उसका जो रिटर्न होता है वो कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा मेरा पुराना जो भी मैंने शेयर किया है इस स्ट्रक्चर के बेस पे आप लोग देख सकते हो, 1 साल पहले जो भी दिया सब आज तक तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी रिटर्न दे चुका है सब स्टॉक। तो इस सब स्टॉक का कितना टारगेट होगा वो नहीं कैलकुलेट करना चाहिए इसमें। जब तक अप मूव रहेगा तब तक हम लोग को इसमें राइट करना चाहिए। राइट कैसे करेंगे, जैसे जैसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो देगा, हम लोग उसको टेलिंग करते जाएंगे हर लो पे, वैसा करते करते इसको होल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स नहीं हुआ, चलो अभी थोड़ा सा डेली चार्ट पे देख ले। तो पहले तो ये है मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग को, अगर मैं आप लोगों को हमेशा सिखाया जो भी क्लास लिया जो भी है, जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर और भी एक ब्रेकआउट मिल रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। देखो इस जगह से जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस लेवल पे मिला, उसके बाद हम लोगों को टाइम नहीं मिला, कंटिन्यूअसली दो दो 20 टका का टारगेट मिला। देखो जनरली ऐसा ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट के लिए जाता है, इस जगह पे देखो रिटेस्ट के लिए नहीं आया, उस जगह पे ये कंसोलिडेशन करने लग गया। और इस जगह पे अगर मैंने एक ड्रॉ करूंगा तो एक सप्लाई जोन क्लियर कट इसने इस जगह पे बनाया था। और लास्ट 2-3 महीना उस जगह के ऊपर ही वो स्टेट किया, क्लियर कट इस जगह पे एक सप्लाई जोन बना है। तो अभी देखो लास्ट ये जो कैंडल है, ये कैंडल पे तो कोशिश तो किया था लेकिन एक बड़ा ट्रेल आ गया था, वॉल्यूम तो बहुत अच्छा तरह से बना। लेकिन ये कैंडल देखोगे, ये कैंडल ऑब्वियसली एक बुलिश कैंडल नहीं है ये, और इनफैक्ट ये बियरिश कैंडल है। लेकिन तब भी ये स्टॉक मैंने क्यों एनालिसिस पे दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इस जगह पे एक सेलिंग तो है ऑब्वियसली, लेकिन जो सप्लाई जोन को ये लास्ट 1-1.5 महीने से क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इसका ओपनिंग क्लोजिंग ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर है। तो जो भी है ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये जो गैप है ये शायद फिल करके फिर से ऊपर जाएगा, और नीचे आएगा तो ऑब्वियसली ये जो सप्लाई जोन है इसमें ये एक रेजिस्टेंस के तरफ पे, ये सपोर्ट के तरफ पे काम करेगा। तो इसके नीचे मेरे को जो लग रहा है क्लोज नहीं देगा,
और इसके बाद ये ऊपर ही जाएगा। तो ये स्टॉक इधर से अगर डबल भी हो जाए नेक्स्ट एक साल पे, मैं सरप्राइज डबल ट्रिपल रिटर्न दे सकता है, तो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। तो लेकिन इसमें देखो कोई भी फ्रेंड्स कोई भी अगर स्टॉक लेते हैं तो उसका ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो इस जगह पे मैंने एक स्टॉप लॉस रखूंगा 246 स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस ऑब्वियसली वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेरा रहेगा। तो 246 स्टॉप लॉस के साथ इसमें मैं एंट्री करूंगा। चलो फ्रेंड्स, एक इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेता हूँ। ये कंपनी करते क्या है, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है और स्टॉक भी 15 का है। और ये कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देते हैं, देखो 2.59 का डिविडेंड देते हैं। ये कंपनी करते क्या, एंगेज इन द बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई मोबिलिटी एंड अदर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बिसाइड्स सप्लाई चेन। ये क्या कहते हैं, जैसे बड़ा बड़ा जो ब्रांड्स है, कॉम्पैक्ट है, एसेल है, ये सबका जो सप्लाई चेन का ये लोगों को मतलब जो स्टोर है, तो उस जगह पे इसका मटेरियल सप्लाई देते हैं और इसका आफ्टर सेल सर्विस जो जो भी मतलब कोई प्रॉब्लम आए, आप लोग कस्टमर केयर में फोन करते हो तो मतलब जो बीपीओ सपोर्ट वो भी देता है ये। और ये तो आप लोगों को पता है, जो इंडिया में जो एप्पल का जितने सारे स्टोर है, ये एप्पल का प्रोडक्ट का जो सेल्स करते हैं इसका थ्रू से ही होता है। सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस एंड जो सपोर्ट, कस्टमर केयर सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग। तो एंड टू एंड कोई भी और कोई भी कस्टमर को इसने एंड टू एंड मतलब वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इसको अगर देखेंगे ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो मतलब इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड लगभग 230 क्लाइंट के साथ इस तरह का वो टोटल सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज के दिन जैसे कोई भी आईटी कंपनी है उसके भी सप्लाई चेन, जिसमें अभी आज के दिन में आप लोगों को पता है एक डिजिटाइजेशन का टाइप हर तरह का दिख रहा है। कोई भी मीडियो का मिड साइज कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग, सब कंपनी डिजिटाइजेशन पे अभी जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका भी जो ये आईटी सर्विस मतलब आईटी जो प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, तो ये सब सेल्स करते हैं। मतलब इसका सप्लाई चेन, सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस सब कुछ देते हैं। तो ऑब्वियसली जो बड़ा बड़ा कंपनी, कोई कंपनी का डिजिटाइजेशन कर रहा है, तो वो लोग जो एक चलो वन टाइम तो बना दिया सब कोई भी, लेकिन उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ऑब्वियसली इसके तरह से, क्योंकि ये पूरा सर्विस देता है। जैसे सेल्स मतलब सेल के टाइम पे वन टाइम सेटअप, उसके बाद उसका कस्टमर सपोर्ट एंड उसके बाद आफ्टर सेल्स सपोर्ट सब कुछ देते हैं। तो ऑब्वियसली इसको भी एक ड्राइव तो मिल रहा है। और और इसको तो आपको इंडिया में हम लोग इसको कैसे जानते हैं, इंडिया में एप्पल का जो भी प्रोडक्ट का सेल्स एंड सर्विस सब कुछ इसका थ्रू से होता है। तो ऑब्वियसली ये बड़ा नाम है, नहीं तो एप्पल तो ऐसे ही मतलब कोई किसी को सिलेक्ट नहीं कर लेगा। और इसका जो है देखो, कंपनी छोटा मोटा है नहीं, बाकी कंपनी का हम लोग जो बात करते हैं छोटा मोटा 500,000 करोड़ का सेल्स है। अगर इसका हम लोग देखेंगे, इसका सेल्स देखो कितना, क्वार्टरली सेल्स 15,000 करोड़ का। और अगर मैं जून का सेल्स देखेंगे, देखो क्वार्टरली सेल्स में लास्ट 2 क्वार्टर से एक क्लियर कट एक मतलब टाइप दिख रहा है। अगर जून 2020 में भी देखेंगे, ऑब्वियसली उस टाइम लॉकडाउन का इफेक्ट था बहुत सारे, तो मैं मार्च में भी थोड़ा सा इफेक्ट था, तो मैंने इसको मतलब एनालिसिस पे जो है ये इस जगह से ले रहे हैं। तो इस जगह पे 2000 दिसंबर 2019 में एक टाइप तो था 14,000 करोड़ का आसपास, लेकिन दिसंबर 2020 में देखो 3 क्वार्टर अच्छा, लेकिन इस क्वार्टर पे फिर से वो घूम रहा है इसका बिजनेस। 17,000 करोड़, 15,000 करोड़ का एक सेल्स है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। तो लेकिन इस कंपनी का जो प्रॉब्लम है देखो, ऑपरेटिंग सेल्स मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि इसने जो फील्ड में है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एक फील्ड है। और इसने मतलब और इसमें लोकल प्लेयर भी बहुत सारे होता है, तो उसके साथ कॉम्पीट करके अगर देना है तो इस पे में उतना ज्यादा प्रॉफिट मतलब ओपीएम मार्जिन नहीं है। तो लेकिन इस टाइम जो है, ये जो डिजिटाइजेशन का एक टाइप है और बहुत सारे कंपनी को इसमें सेल्स सर्विस देगा, तो ऑब्वियसली उसको मतलब सब कुछ सेल्स भी बढ़ेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, क्योंकि एक एक टाइम आता है, एक एक पर्टिकुलर टाइप का कंपनी का ड्राइव मिलता है। तो ये टाइम आया जिस टाइम पे आईटी सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है उसको ड्राइव बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो शायद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। और इसका अगर टोटल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स देखेंगे, देखो मार्च 2010 से अगर देखेंगे, देखो हर साल किस तरह से ग्रो किया, हर साल किस तरह से ये कंपनी ग्रो किया है, मतलब अब अमेजिंग है इसका ग्रोथ है। और प्रॉफिट भी वैसे ही ग्रोथ किया। तो मतलब इसका तो एक मतलब स्टेडी ग्रोथ है, स्टेडी ग्रोथ है जो कंपनी मतलब 2013 से लेके मतलब
4.5 टाइम्स इस जगह पे हो गया 2021 तक। 10 साल में मतलब लगभग 5 गुना जिसका सेल्स साइज 10 साल में बढ़ सकता है, वो कंपनी को अब तो मतलब कितना बड़ा कंपनी और कितना एफिशिएंट कंपनी है आप लोग गेस कर ही सकते हो। तो कंपनी ये खराब नहीं है, थोड़ा सा इश्यूज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट्स इसका है वो है, पॉजिटिव पॉइंट था कि उसका डेप था मार्च 2020 में तो 2700 करोड़ का डेप था, लेकिन वो डेप इस साल में लगभग 2000 करोड़ के ऊपर डेप कम करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरा जो है मतलब उतना मैंने इधर से अगर देखेंगे मतलब इसका मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, ऑब्वियसली इसका प्रोमोटर फॉरेन प्रोमोटर है, एफआईआई उससे दिख रहा है। तो अगर इस जगह पे देखेंगे तो शेयर होल्डिंग कुछ चेंज नहीं है, लेकिन मैंने जून 2018 को देखेंगे उधर से अभी तक तो 4% शेयर होल्डिंग भी बढ़ चुका है, और डीआईए का अच्छा सारा होल्डिंग इसमें है। और पब्लिक होल्डिंग में अगर देखेंगे, पब्लिक होल्डिंग अगर इसको 42% दिख रहा है, लेकिन इसे पब्लिक होल्डिंग में भी उसका 2 प्रोमोटर इसमें है, तो उसका 34% होल्डिंग है, और 2 बड़ा इन्वेस्टर इस जगह पे आपको दिख रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट 36% होल्डिंग जो है बड़ा इन्वेस्टर का होल्डिंग है, और तो मतलब ऑलरेडी 5-6% जो शेयर है वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स मैंने इस जगह मतलब एक कंपनी के बैलेंस शीट में तो मेरे को देखो कंपनी बहुत साउंड है, भले ही इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, लेकिन उससे मेरे को उतना नेगेटिव लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस कंपनी का बिजनेस 50,000 करोड़ का बिजनेस है और इस तरह का मतलब ग्रोथ बिजनेस का ट्रिमेंडस ग्रोथ जो जिस कंपनी का 10 साल में 5 टाइम्स हो जाता है, तो उस कंपनी के ऊपर मैं तो पैसा तो लागूंगा। दूसरा जो एक चीज मेरे को देखो, एक कंपनी का 50,000 करोड़ का सेल्स है और उसका मार्केट कैप से कितना है 11,000 करोड़ का, ये क्या है एक इतना मतलब कम में। जनरली मार्केट कैप जो भी कंपनी का सेल्स होता है ना, जो अच्छा कंपनी होता है उसका मतलब 5 गुना 10 गुना से भी मैंने देखा, जैसे टीसीएस का मार्केट कैप उसका ईयरली सेल्स का 10 टाइम्स है, तो इतना। लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो ऑब्वियसली कंपनी जरूर उससे शायद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, नहीं तो चार्ट में इतना अच्छा जो मतलब 10-12 साल का 13-14 साल का जो कंसोलिडेशन है उससे निकालता नहीं है, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टर होता है प्रोमोटर होता है उन लोगों को तो पहले मालूम पड़ जाता है, तो उस लोग उसलिए पागलों जैसे बाई करते हैं, नहीं तो वो 2 दिन कंटिन्यूअसली 20-20 टका का सर्किट इसमें लग नहीं सकता था। तो कोई ना कोई बहुत एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी के बहुत पॉजिटिव कुछ आने वाला है मार्केट में शायद। तो चलो फ्रेंड्स, होप फॉर द बेस्ट। और दूसरा जो है मतलब मेरे को जो अभी न्यूज मिला, इस कंपनी को ही मतलब बोनस भी इशू करने वाला है, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। तो देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करते हैं। मैं ऑब्वियसली इसमें अगर एंट्री करूंगा, मेरे पास स्टॉप लॉस है, तो मेरे को डरने का कोई बात नहीं है, मेरा एनालिसिस रिवर्स भी होगा तो स्टॉप लॉस मेरे को बचाएगा। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।